हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया थी उसके अंदर काफी सारी चेंजेस कर दी गए हैं हरियाणा सरकार ने। अब जो पहले पोर्टल पे था हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल था उसको चेंज करके अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनी सरल के ऊपर ऑनलाइन कर दी है। सरल के माध्यम से आपको है मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने पड़ेंगे। इसका प्रोसेस हमने इसी वीडियो के अंदर दिया है भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ फोटो अपलोड करने हैं, कहाँ पे फैमिली आईडी इंटर करने हैं, सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन साथियों का सुस्वागतम जो अपने चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे ही हम कोई लेटेस्ट अपडेट लेके आए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर अपने सरल के ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। अगर आईडी नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम, आपकी मेल आईडी, यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपने हिसाब से सेट करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से स्टेट से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर ऑलरेडी आईडी है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन हो जाना है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके नीचे आपको व्यू ऑल सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे आओगे यहाँ पर सारी सर्विसेज का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस वाले यहाँ पर आपको क्लिक करना और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे आप इसका नाम फिल करोगे यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलेगी। 8वें नंबर पे मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह पंजीकरण का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है डायरेक्टली। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें मंगाया जाएगा पंजीकरण, विवाह पंजीकरण अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर आपको हरियाणा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना, आपकी डेट कौन सी तारीख को हुई है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपका राज्य पूछा जाएगा कौन से राज्य से आप हो, तो यहाँ पर फिलहाल मैं हरियाणा से, तो हरियाणा यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपका पूछा जाएगा आपकी जिला कौन सा, तो यहाँ पर जिला आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जिला लगता है। फिलहाल मेरा जिला महेंद्रगढ़ है। उसके बाद यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी पूछ जाएगी। फैमिली आईडी के अंदर आपका जो डिटेल होनी मैच होनी चाहिए। उस वाले पोर्टल पे क्या था कि यहाँ पर अप्लाई करते थे डेट ऑफ वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता था, वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो चीजें अपडेट की गई है तो सरल के अंदर। यहाँ पर एक और फटाफट से फैमिली आईडी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ आपको फैमिली आईडी डाल लेनी है। फैमिली आईडी डालने के बाद आपको ओटीपी सेंड कर देना और जिस कैंडिडेट का नाम आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर चाहिए उसका नाम सिलेक्ट कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद उसकी डिटेल्स, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें यहाँ पर आपको शो कर देगी। तो ये जो बाकी डिटेल है वो ऑटो फिल्ड यहाँ पर रहने वाले जो आपकी फैमिली आईडी में है, इसके अंदर आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं कर। तो उसके बाद आती है दुल्हन का विवरण। दुल्हन के उसके बाद अपने इंडियन सिटीजन, वो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, उसका जिला सिलेक्ट करना है, राजस्थान से है, नागौर से है, महेंद्रगढ़ से है, दादरी से, जो भी उसका दुल्हन का विवरण है वो आपको यहाँ पर मर्ज करना है। उसके बाद उसकी फैमिली आईडी आपने मेंशन करनी है, उसका नाम सिलेक्ट करना है, सेंड ओटीपी वेरीफाई करके सेम डिटेल आपको ऐसे कैसे वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा मैरिज प्लेस। यहाँ पर काफी लोग गलती क्या करते हैं कि इसके अंदर काफी डिटेल्स गलत अप्लाई कर देते हैं कि मैरिज प्लेस कहाँ का अप्लाई करें, जहां पर शादी हुई है, जहां पर फेरे हुए हैं, यानी दुल्हन के घर का आपको यहाँ पर विवरण मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आपका जो दूल्हे का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर आपको रूरल एरिया है या अर्बन एरिया वो आप हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के अंदर केस में मेरे पास रूरल एरिया है तो वो रूरल एरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। दो गवाह आप कोई भी दे सकते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देखते हैं। कोई भी दो गवाह दे सकते हैं या लड़के की तरफ से दो गवाह होने चाहिए जिनका नाम, एड्रेस, पता, आपकी डिटेल आपको अपने हिसाब से अच्छे से मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझाने के लिए कोई भी डिटेल डाल देता हूँ। बाकी इसके अंदर में ज्यादातर गलती करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट इसी के अंदर अपलोड होने हैं। यहाँ पर मांगा गया कपल्स की फोटो, दोनों की एक साथ फोटो होनी चाहिए, लड़का और लड़की की, चाहे वो नॉर्मल फोटो हो जो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आज के। उसके बाद दूल्हे की फोटो, दूल्हे की सिंगल फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसी प्रकार नीचे मांगा रखा है दुल्हन की सिंगल फोटो, तो दुल्हन की भी सिंगल फोटो आप अपलोड करनी, चाहे पासपोर्ट साइज हो, चाहे कैमरे से क्लिक कर रखी हो। उसके बाद शादी की फोटो आपको अपलोड करनी है। शादी की फोटो कैसी होनी चाहिए भाई, आपको चाहे फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार की शादी फोटो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं जो कि मैंडेटरी है। सेकंड भी इसी प्रकार की होनी चाहिए जिसमें सिंदूर डालते हुए या फेरों के अंदर हो, या फिर दोनों साफ साफ बैठे हो, या फिर कोई स्टेज की फोटो, दोनों चल जाएंगी इस केस में। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इतना स्टेप करने के बाद आपको थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आवेदक का नाम। आवेदक अप्लाई कौन करना है, ब्रीड कर रहा है, दुल्हन अप्लाई कर रही है, दूल्हा अप्लाई करता है। यहाँ पर आपको ग्रूम के या फिर अदर कोई भी अप्लाई अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रीड सिलेक्ट कर लिया या फिर आपको ग्रूम सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नाम दिखा देगा, तो उस हिसाब से आपको कर सकते हो। मोबाइल नंबर है आपको मेंशन करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर होने वाले हैं फैमिली आईडी में। एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको सेंड करनी है ताकि आपकी जो मैरिज है वो उसके ऊपर डाउनलोड हो सके। उसके बाद आपको भुगतान का तरीका पूछा जाएगा। अगर आपका पास कियोस्क आईडी है
तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यूस आईडी नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ सकते हैं या फिर नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन पेमेंट है वो इस ग्राहक के माध्यम से कट जाएगी। बाकी अगर सीएससी संचालक है तो आपको यस करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो वो डेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री करके ये कैप्चर डाल के सबमिट वाले प्रोसेस पे सबमिट कर देना है। पूरी डिटेल आपके सामने एक बार फिर से शो करवाएंगे कि आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्टली पेमेंट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं एक राशि की एक रिसिप्ट आएगी जाएगी, जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर, सरल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, नाम, सारी डिटेल इसके ऊपर होने वाली है और वो ले जाकर आपको कोर्ट के अंदर सबमिट करवाना है। बाकी इसी में अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा जैसे मैंने पहले बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें इजीली फॉलो कर सकते हैं। ऑल ओवर हरियाणा आप कहीं से भी आप फाइल अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन काम से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हरियाणा अपडेट 2.0 को फॉलो करना मत भूलिए।